हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इमॉर्टल्स ऑफ द गॉडलेस एज। ये एनिमे की ग्राफिक बहुत ही मज़ेदार है और इसकी स्टोरी लाइन भी बहुत ही ज़बरदस्त है। होप सो आपको ये एनिमे पसंद आए। तो हमारी ये सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। हमें एक ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है जो कि समुंदर से अपीयर होता है और एक पहाड़ पे जा कर के खड़ा हो जाता है। उसी पहाड़ पे हम देखते हैं कि एक गॉड भी खड़ा होता है और उसी ड्रैगन किंग का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी ड्रैगन किंग कहता है, आखिर तुम मेरे इलाके में आके क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पे खड़े होके क्या करना चाहते हो। तभी वो गॉड बोलता है, मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, क्योंकि आज ही मुझे हेवन से ऑर्डर मिला है तुम्हें पकड़ने का। ये बात सुनकर के ड्रैगन किंग एकदम गुस्सा आ जाता है, खूब तेज से चिल्लाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे पकड़ोगे। और ये कह करके वो हवा में उड़ने लगता है। तभी वो गॉड बोलता है कि मेरे दोस्त मुझे माफ़ करना, मगर मैं अपने गॉड्स के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता। मुझे आज किसी भी कीमत पे तुम्हें सील करना होगा। ये बात जैसे ही ड्रैगन सुनता है वो कहता है, हम दोनों तो दोस्त थे और तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त थे, मगर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वो गॉड बोलता है कि मैं हेवंस के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता, मुझे माफ़ करना। तभी इन दोनों की बहुत ही खतरनाक आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। मगर जैसा कि हम जानते हैं ड्रैगन किंग का वो गॉड दोस्त होता है, इसलिए वो ड्रैगन किंग के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और वो गॉड अपने कई सारे क्लोन बना करके ड्रैगन किंग के आसपास घूमने लगता है और उससे बोलता है, तुम मेरी बात मान जाओ और हेवन में चलो मेरे साथ, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें यहाँ पे सील करना होगा। मगर ड्रैगन किंग इस बात को नहीं मानता है। तभी वो गॉड अपना एक वेपन बाहर निकालता है और हमारे ड्रैगन किंग के ऊपर थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन किंग बाल बचता है उससे इंजर्ड होने से। मगर वो फिर भी नहीं रुकता है और ड्रैगन किंग कहता है कि तुम मुझे इस छोटे से गैजेट से नहीं हरा सकते हो। फिर ड्रैगन किंग फिर से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इंजर्ड करना चाहते थे। अभी वो गॉड कहता है, अब बस बहुत हुआ। वो अपनी 5 एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट कर देता है और आसमान में बहुत सारे फर्नेस अपीयर हो जाते हैं और वो ड्रैगन किंग इसको देख करके अपने अटैक को रेडी कर देता है। फिर वो ड्रैगन किंग बार बार उस फर्नेस पे अटैक करता है कि उस फर्नेस की पावर एक्टिवेट ना हो पाए। मगर ड्रैगन किंग लाख कोशिश करता मगर उसको वो रोक नहीं पाता है और हम देख पाते हैं कि ड्रैगन किंग यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और कहता है कि तुम तो मेरे दोस्त थे, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मगर हमारा गॉड इसकी बात को नहीं सुनता है और अपनी उस स्पेल को कंटिन्यू रखता है और ड्रैगन किंग को कैद करने के लिए अपनी स्पेल को और भी ज़्यादा पावर देने लगता है। तभी ड्रैगन किंग आसमान में जाके दहाड़ता है और कहता है, बस बहुत हुआ। और आसमान में जा कर के वो एक अटैक करने वाला रहता है और इधर गॉड की भी पूरी सील एक्टिवेट हो जाती है। तभी ड्रैगन किंग एक अटैक गॉड की तरफ कर देता है, मगर गॉड तभी ज़मीन से एक पहाड़ को समन कर लेता है, जिसकी वजह से ड्रैगन किंग का वो अटैक गॉड को नहीं लगता है और उस अटैक से गॉड बच जाता है। ये काफ़ी ख़तरनाक अटैक ड्रैगन किंग ने किया होता। अगर ये अटैक गॉड को लग जाता तो वो यहीं पे मर जाता। यहाँ पे हमें इन दोनों का नाम नहीं बताया जाता है। तभी वो गॉड अपनी 9 फर्नेस को बाहर निकाल के उसके साथ एक स्पेल करके ड्रैगन किंग को कैद करने लगता है और ड्रैगन किंग कहता है, मुझे जाने दो, और काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा होता। तभी वो गॉड उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है कि मैं गॉड्स के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकता मेरे दोस्त, मुझे माफ़ करना। फिर वो तुरंत ड्रैगन किंग को सील करने लगता है, मगर ड्रैगन किंग काफ़ी ट्राई करता है उस सील से बाहर आने की, मगर वो कर नहीं पाता और वो चारों तरफ चेन से जकड़ जाता है और आइस में कैद होने लगता है। तभी वो गॉड कहता है कि तुम इस बात को लेके परेशान ना हो, एक इंसान आएगा जो तुम्हें यहाँ से आज़ाद करेगा, मैं तुम्हें सिर्फ सील कर रहा हूँ। ड्रैगन किंग कहता है, बस बहुत हुआ, तुम मुझे सील भी कर रहे हो और मुझसे ये बात दया भी दिखा रहे हो। और ये कह के वो गुस्साने लगता है। तभी वो गॉड ड्रैगन किंग को एक स्पेल में सील कर देता है और एक कड़े में उसे बंद करके वहाँ पे खड़े होकर के खूब तेज़ से चिल्लाता है, फाइनली गॉड, मैंने उसे सील कर दिया, मैंने आपकी बात को मान लिया। और ये कह करके वो खूब तेज़ से गुस्से से चिल्लाता है और आसमान में पूरी बिजली तड़कने लगती है और यहीं पे ये सीन ख़त्म हो जाता है।
जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक इंसान अपने बच्चे को ढूंढ रहा होता है और वो अपने बच्चे को बार बार चिल्ला रहा होता है, हाँ जी तुम कहाँ हो। मगर हाँ जी इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, जिसकी वजह से उसका फादर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी हाँ जी उसके पीछे आ जाता है और पीछे आकर के एक पेड़ से लटक के अपने फादर को डराने की कोशिश करता है और कहता है मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तभी उसके फादर कहते हैं तुम एक छोटे मॉन्स्टर हो और मैं एक बड़ा मॉन्स्टर हूँ। ये कह करके उसके फादर उसके गले को पकड़ के उसे खूब सारा प्यार करने लगते हैं और उसे परेशान करते हैं। अभी हाँ जी कहता है फादर मुझे छोड़िए, आप मुझे कितना ज़्यादा बुली करते हैं और मैं घर पहुँच के मम्मा को ये शिकायत ज़रूर करूँगा कि आप मुझे जंगल में बुली कर रहे थे। ये कह के हाँ जी अपना सर खुजला करके अपने डैड के पीछे पीछे जाता है और बोलता है फादर आखिर हम यहाँ पे शिकार कब करेंगे। और जो जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उसका फादर देखता है जी के पीछे एक मॉन्स्टर अपीयर हो गया है जो कि एक बियर मॉन्स्टर होता है। वो आकर के हाजी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हाजी को बचाने के चक्कर में उसके फादर इंजर्ड हो जाते हैं और हाजी ये देख करके एकदम हैरान हो जाता है। फिर वो अपनी तीर निकाल करके उस बियर मॉन्स्टर पे हमला करता है। अगर उस तीर से बियर मॉन्स्टर का कुछ नहीं होता है और हाजी को खींच करके एक हाथ मार करके हाजी को खूब दूर ढकेल देता है, जिसकी वजह से हाजी को काफ़ी बुरी चोट लग जाती है और उसके धनुष को भी उससे दूर फेंक देता है। ये देख करके हाजी बहुत डर जाता है। उस बियर मॉन्स्टर से खुद को बचाने के लिए पहाड़ से सहारा लेता है और बियर मॉन्स्टर को खूब तेज़ी से अपने पैर से ढकेलने की कोशिश करता है। तभी उसके बगल से एक तीर गुजरता है और उस बियर मॉन्स्टर को लग जाता है, जो कि वो तीर उस बियर मॉन्स्टर के आर पार हो जाता है। ये देख करके हाजी एकदम रिलैक्स हो जाता है और सोचता है आखिर कौन है। तभी उसके फादर पीछे से अपीयर होते हैं और वो एक तीर चलाते हैं भालू उस मॉन्स्टर के ऊपर और फिर तुरंत कूद करके हाजी के सामने आ जाते हैं। मगर बियर मॉन्स्टर उन्हें एक हाथ से मार करके ढकेल देता है और उन्हें इस पर काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। उनके मुंह से खून आ जाता है बट वो फिर भी नहीं रुकते हैं। तभी हाजी की तरफ वो मॉन्स्टर बढ़ता है उसे खाने के लिए। तभी हाजी अपने पीछे से 2 तीर निकाल करके बियर मॉन्स्टर के पेट में गाड़ाने लगता है। तभी वो काफ़ी कोशिश करता है मगर उस बियर मॉन्स्टर को हार्म नहीं कर पाता है। अभी जल्दी से हाजी के फादर उसके साथ आकर के उस बियर मॉन्स्टर के पेट में वो तीर घुसेड़ देते हैं। काफ़ी मुश्किल से वो लोग उस बियर मॉन्स्टर को मार पाते हैं। तभी उसके फादर बोलते हैं ऐसा तो नहीं होता है कि बियर मॉन्स्टर इस जंगल में आए, वो भी हमारे विलेज के इतने पास। ऐसा तो कभी नहीं होता था, हम शिकारियों के विलेज के पास इतने मॉन्स्टर नहीं आते थे। तभी वहाँ पे एक धमाका होता है जिसे देख करके हाजी के फादर शॉक्ड हो जाते हैं और हाजी को बोलते हैं जब तक मैं यहाँ ना आऊँ तुम यहीं पे रहना, मैं जा करके विलेज में एक बार चेक करता हूँ कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ है। मगर हाजी जिद करता है कि फादर मैं भी आपके साथ जाऊँगा। मगर वो कुछ देर बाद मान जाता है और वहीं पे फादर की बात मान करके वहाँ पे बैठ जाता है और वहीं इंतज़ार करने लगता है। तभी काफ़ी टाइम बीत जाता है, हाजी के फादर नहीं आते और उस गांव से काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है। हाजी इस चीज़ को देख करके परेशान हो जाता है और तभी भागते हुए अपने विलेज की ओर जाता है और देखता है वहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा तबाही मची होती है। वहाँ पे कई सारे सिपाही आकर के वहाँ के गांव वालों को मार रहे होते हैं और काट रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे हमारे किंग का ऑर्डर है, जो भी इंसान यहाँ पे शिकारी है वो मारा जाएगा, वरना तो हमारे महल में चले, वरना वो यहाँ पे मारा जाएगा। तभी हाजी थोड़ा सा आगे बढ़ता है और उसके पास से ही उसके फादर आकर के गिरते हैं और ये देख करके हाजी परेशान हो जाता है और पूछता फादर आप ठीक तो हैं। तभी उसके फादर बेहोश हो जाते हैं। हाजी उन्हें हिला ला करके रोता है। तभी वहाँ से पीछे से आवाज़ आती है सन यहाँ से भाग जाओ। तभी हाजी की मॉम धीरे धीरे चल के उसके तरफ आती हैं और बोलती हैं हाजी यहाँ से तुम भाग जाओ। हाजी ये देख करके काफ़ी हैरान हो जाता है और रोने लगता है। फिर वो अपनी मॉम को देख करके अपनी मॉम की तरफ, तभी उसकी मॉम के पीछे एक बंदा अपीयर होता है और उसकी मॉम की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे आसमान में उठा देता है और हंसने लगता है। एक एवल सी स्माइल देख करके हाजी की तरफ देखता है। तभी हाजी ये चीज़ को देख करके उस मॉन्स्टर की तरफ चला जाता है उसे मारने के लिए और जितनी भी कोशिश करता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए वो उसे मार नहीं पाता है क्योंकि हाजी बहुत छोटा होता है। मगर तब भी हाजी नहीं रुकता है और अपनी मॉम को बचाने के लिए बार बार उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है। मगर वो मॉन्स्टर उसकी मॉम को मार करके हाजी के सामने आ जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं वो मॉन्स्टर और कोई नहीं एक लेपर्ड मॉन्स्टर रहता है और वो एक इंसान का रूप लेकर के इस विलेज को आया रहता है तबाह करने के लिए। तभी वो लेपर्ड मॉन्स्टर धीरे धीरे हाजी की तरफ बढ़ता है और हाजी नीचे गिर जाता है
और वो लेपर्ड मॉन्स्टर अब अपने भेष में आने लगता है और वो अपने मॉन्स्टर लुक में आ जाता है। उसका ये लुक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तभी वो लेपर्ड मॉन्स्टर हाजी की तरफ कूद के जंप लगाता है और लेपर्ड मॉन्स्टर जैसे ही अपने आप को पूरा चार्ज करके हाजी की तरफ कूदता है, हाजी इस चीज़ को देख करके डर जाता है। तभी वहाँ पे एक स्वॉर्ड अपीयर होती है और वो स्वॉर्ड आकर के हाजी के सामने गिर जाती है, जिसको देख करके लेपर्ड मॉन्स्टर वहीं रुक जाता है और फिर वो स्वॉर्ड लेपर्ड मॉन्स्टर के ऊपर वॉर करने लगती है और उसके आगे पीछे घूमने लगती है और उसे काफ़ी घायल कर देती है। फिर उसके चारों ओर घूमने लगती है। ये देख करके लेपर्ड मॉन्स्टर एकदम घबरा जाता है और फिर सडन वो तलवार लेपर्ड मॉन्स्टर के सीने में घुस जाती है, जिसकी वजह से लेपर्ड मॉन्स्टर वहीं पे ढेर हो जाता है। और वो तलवार जैसे ही लेपर्ड मॉन्स्टर को लगती है, लेपर्ड मॉन्स्टर खूब दूर जा करके गिरता है और वहाँ गिरने के बाद हमें दूर खड़ा एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो कि उस तलवार को कंट्रोल कर रहा था। लेपर्ड मॉन्स्टर के मरते ही ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वो तलवार हमारे मेन लीड के पास हाजी के पास आकर के गिर जाती है और फिर एक आवाज़ आती है, जब सनराइज होगा तभी अंधेरा ये खत्म होगा। ये कहते हुए ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हाजी अब बड़ा हो चुका है और वो एक गुफा में बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। उसके सामने वही स्वॉर्ड होती है। उस स्वॉर्ड का नाम होता है स्काई विंग्स और इस स्वॉर्ड को हम विंग स्वॉर्ड बोलेंगे। तो विंग्स उसके बगल में ही एकदम खड़ी रहती है और इस स्वॉर्ड के पास अपनी ही एक स्प्रिट होती है। तभी उसके मास्टर अपीयर होते हैं। हाजी के मास्टर वही होते हैं जो उस रात को हाजी को बचाए होते हैं। वो इसकी बहादुरी को देख करके अपने साथ ले आते हैं और अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं और इस स्वॉर्ड की सारी टेक्निक को हाजी को सिखाते हैं और ये स्वॉर्ड हाजी की काफ़ी अच्छी दोस्त हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक स्वॉर्ड की अपनी ही स्पिरिट होती है। वो अपने मास्टर को खुद सेलेक्ट करती है और हाजी के साथ ये स्वॉर्ड काफ़ी अच्छी तरीके से मर्ज हो जाती है। तभी हाजी के मास्टर कहते हैं कि तुमने इस स्वॉर्ड टेक्निक को बहुत अच्छी से मास्टर कर लिया है। अब तुम्हें इस वैली से बाहर जा करके बाहर की दुनिया को देखना चाहिए। बट इस बात को सुन करके हमारा हाजी काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और कहता है मास्टर मैं यहाँ से दूर नहीं जाना चाहता हूँ। तभी उसके मास्टर कहते हैं कि नहीं, तुम्हें बाहर की दुनिया देखनी होगी मेरे बच्चे। और उससे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि डीमन क्या है और ताऊ क्या है? डीमन और ताऊ के बीच में क्या डिफरेंट है? ये बात सुन करके हाजी एकदम घबरा जाता है और सोचने लगता है मास्टर ये कैसी बात कर रहे हैं? डीमन तो मॉन्स्टर होते हैं और ताऊ हमारी कल्टीवेशन का होता है। हमारे मास्टर कहते हैं नहीं, जिस दिन तुम इस बारे में जान जाओगे तब तुम इस वैली में वापस आ जाना, मगर उससे पहले तुम्हें ईस्ट में जा कर के एक गोबाउ सिटी में जाना होगा, जहाँ पे तुम्हें एक लड़की को बचाना होगा जिसका नाम है जी सैंग। और ये बात सुन करके वो मास्टर हाजी की तरफ देखने लगते हैं। हाजी कहता है मास्टर आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मास्टर कहते हैं बाकी बात वो तुम्हें बता देगी, जिसका नाम रहता है जी सैंग। और ये बात सुन कर के हाजी वहीं पे खड़ा हो जाता है। तभी उसके मास्टर बोलते हैं कि तुम मेरे बच्चे मुझे निराश मत करना और जो मैं तुमसे उम्मीद लगा के बैठा हूँ उस उम्मीद पे तुम पूरे खड़े उतरना और तुम्हें सीधा ईस्ट की ओर जाना होगा, गो बाउ सिटी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि तुम्हें मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ना है, बुराई के खिलाफ लड़ना होगा। ये बात करके मास्टर काफ़ी उदास हो जाते हैं और हमारे हाजी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं मेरा बच्चा तुम इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना कि तुम्हें हमेशा अच्छाई का साथ देना है। ये सुन कर के हाजी काफ़ी निराश हो जाता है क्योंकि पहली बार वो इस वैली से बाहर जाएगा, मगर वो अपनी मास्टर की तरफ बहुत प्यार से देखता है और उनके ऑर्डर को मान जाता है। तभी मास्टर कहते हैं कि तुम्हें और कुछ पूछना है मेरे बच्चे? तभी वो हाजी बोलता है नहीं मास्टर, मेरे माता पिता के जाने के बाद आपने ही मुझे पाला है और आपने ही मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं डीमन से लड़ सकूं और अपनी फैमिली का बदला ले सकूं। और ये कह कर के हाजी काफ़ी निराश हो जाता है और बोलता है मास्टर जब मुझे याद आएगी आपकी क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ? तभी उसके मास्टर बोलते हैं तुम इस बात की बिल्कुल चिंता ना करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, जब भी तुम्हें दिक्कत होगी मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। ये बात सुनकर के हाजी काफ़ी खुश हो जाता है और फिर वहीं पे हाजी की स्वॉर्ड वाइब्रेट करने लगती है और हाजी से कहती है चलो यहाँ से भाग चलते हैं। वैसे भी मास्टर काफ़ी ज़्यादा बड़बड़ कर रहे हैं, ये बुढ़ा पागल हो गया है। ये बात सुन कर के हाजी के मास्टर तुरंत उस स्वॉर्ड को ज़मीन में गाड़ देते हैं और कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बोल रही है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हाजी निकल जाता है अपने सफ़र पे ईस्ट के साइड। और हाजी काफ़ी ज़्यादा इस सफ़र को एंजॉय करता है क्योंकि ढेर सारे माउंटेन और रिवर को देखते हुए हाजी जाता है और हाजी अपने स्वॉर्ड से कहता है क्या हुआ, मज़ा आ रहा है ना? तभी हाजी की स्वॉर्ड भी कहती है बिल्कुल, क्योंकि ये लोग कई साल बाद पहली बार उस वैली से बाहर निकले थे।
तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की किसी चीज़ से भाग रही होती है और उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा होता है और उसे देख करके वो लड़की जंगल में लैंप लेकर के भाग रही होती है और उसके पीछे ढेर सारी रूट्स पड़ी होती हैं। इस बात को देख करके लड़की एकदम घबरा करके वहाँ आगे पीछे भागती है। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रूट डीमन इसके पीछे पड़ी होती है और इसे जान से मारने की कोशिश करती है। तभी वो लड़की एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है। वो डीमन कहती है कि तुम मुझसे नहीं बच सकती, ये जंगल मेरा है और मैं यहाँ की रानी हूँ। ये कहते हुए वो उसकी तरफ अटैक करती है, मगर वो लड़की वहाँ से धीरे से भाग जाती है और उस रूट के पीछे नहीं होती है। ये बात को देख करके डीमन रूट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाती है और कहती है तुम मुझसे नहीं बच सकती हो बच्ची, इतना भी आसान नहीं है मुझसे बचना। फिर वो खूब तेज़ी से एक बार और अटैक करती है, मगर वो बच्ची फिर से बच जाती है और वो जंगल की ओर भागने लगती है। तभी वो डीमन क्वीन उसके ऊपर अपने रूट से जानलेवा हमला करती है। तभी एक और डीमन आकर के उसके रूट को रोक देती है और कहती है तुम्हें क्या ये नहीं याद है कि मास्टर ने कहा था इस लड़की को जिंदा पकड़ने के लिए। ये बात सुनते ही वो डीमन क्वीन एकदम डर जाती है और एकदम नील डाउन हो जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना, मुझसे एक गलती हो गई। तभी वो लड़की कहती है ये एक आखिरी गलती होगी तुम्हारी, अगर ये गलती तुमने दोबारा किया तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी और तुम्हें पता होना चाहिए ये लड़की मास्टर के लिए कितनी ज़्यादा कीमती है और तुम्हें इसे ज़िंदा ही पकड़ना होगा वरना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वो लड़की नील डाउन होकर के उससे माफ़ी मांगती है और फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हाजी को कुछ एहसास होता है कि आसपास शायद कोई डीमन है और उसकी तलवार को भी यही एहसास होता है कि आसपास कोई डीमन है और वो खूब तेज़ी से उसकी ओर बढ़ने लगता है और कहता है हमें जल्दी से उस ओर जाना होगा, शायद वहाँ कुछ ना कुछ तो है। और ये सोच करके उसकी सॉर्ड और वो दोनों निकल जाते हैं उसकी ओर। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की भागते हुए एक ब्रिज पे आ जाती है और उसके पीछे वही डीमन रहती है और वो डीमन उसका पैर पकड़ के उसको खींचती है अपनी ओर और उसको जकड़ के कहती है कि तुम बच्ची अब मुझसे कहाँ भाग के जाओगी, तुम डीमन क्वीन से तो बिल्कुल नहीं बच सकती हो। और उसके सामने आकर के उसको एक स्प्रे उसके मुंह पे छिड़कती है जिसकी वजह से वो लड़की अनकॉन्शियस हो जाती है और धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। तभी डीमन क्वीन कहती है इतना भी फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं बचा पाएगा मरने से। ये कह करके वो डीमन क्वीन उसे बेहोश करने लगती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। और यहाँ पे हमारा एक और सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि डीमन क्वीन और उस लड़की के बीच में एक तलवार आती है और वो तलवार हमारी विंग्स होती है और वो क्या ज़बरदस्त तरीके से नीचे आके गिर जाती है और उसके साथ में ही हमारा हाजी भी आ जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक ह्यूमन को तकलीफ़ पहुंचाओगी। तभी वो डीमन क्वीन उस तलवार को देख के कहती है कि यहाँ पे फ्लाइंग तलवार और ये फ्लाइंग स्वॉर्ड यहाँ पे क्या कर रही है, यानी कि तुम वैली ऑफ सॉर्ड से हो। ये कह करके वो उसकी ओर देखने लगती है। तभी हाजी कहता है तुम इसके जानने के वर्दी नहीं हो और एक दूसरे के ऊपर वो अटैक करने लगते हैं। अभी वहाँ पे हमारा हाजी काफ़ी ज़बरदस्त अटैक उस डीमन के ऊपर कर देता है और उसकी रूट्स को कट करना शुरू कर देता है और काफ़ी बुरी तरीके से उसको मारना शुरू कर देता है। डीमन क्वीन ये देख करके एकदम गुस्सा आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मगर उसकी स्वॉर्ड अलग से अटैक करती है और हाजी मुक्कों से अलग उसके ऊपर बरसात करता है जिसकी वजह से डीमन क्वीन एकदम फंस सी जाती है और बहुत बुरी तरीके से पिटती है। तभी हाजी डीमन क्वीन का एक हाथ काट देता है अपनी स्वॉर्ड से और काटने के बाद वो डीमन क्वीन कहती है अब बस बहुत हुआ, तुम मेरे एरिया में आकर के मुझे ही मारना चाहते हो जान से। तभी डीमन क्वीन अपने सारे रूट्स को पेड़ में डाल करके उसकी सारी एनर्जी को कंज्यूम करने लगती है और वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एक अलग ही लेवल की पावर उसके पास आ जाती है और वो अपना हाथ भी जनरेट कर देती है और फिर हमारा ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।